नमस्ते। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलियारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु को भगवान से ज्यादा महत्व देने वाले सेजिटेरियस लग्न, और होता ही है गुरु महत्व भगवान से ज्यादा। और धनु लग्न के लिए, आप लोगों के लिए ये जो डेट वाइज प्रेडिक्शन फरवरी 2026 का कैसा रहेगा, आइए चल के देखते हैं। बेसिकली देखें, इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, बड़ा लर्निंग के लिए बड़ा अच्छा समय। हो सकता है कि कुछ संतान के विषय में अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है। और इस महीने में डेफिनेटली आप जो भी फील्ड में स्टूडेंट हो या ना हो, जो सीखता है वो दुनिया में टिकता है, सीखेल तो टिकेल। तो ये वो वक्त है जहां सीखने को मिलेगा, शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को भी, स्टूडेंट को भी, और हर इंसान को जो जॉब करते हो तो उसमें, और आपको आपका आगे का ट्रेनिंग टाइप का कहीं सेशन में भी आप कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। और आपके संतान, कोई ना कोई संतान को बहुत बड़ी, आपके बच्चों को संतान के विषय में अच्छी खबर, तो संतान को कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। और ये महीने में जो अविवाहित है, पर्टिकुलरली इफ यू आर ए फीमेल सेजिटेरियस, तो शायद विवाह भी कंफर्म हो जाए, ऐसी संभावना है। आप लोगों को एक सजेशन देता हूं, सेजिटेरियस लग्न वालों को एंगेजमेंट ज्यादा पेंडिंग नहीं रखने का। अगर आपके सप्तमेश बुध के साथ मंगल कहीं भी हो कुंडली में, कहीं भी हो, सप्तमेश आपका बुध है, उसका पक्का दुश्मन है मंगल अगर है, मतलब ये तो मैं एंगेजमेंट पेंडिंग रखने की ना बोल रहा हूं, नहीं तो वो मैरिज लाइफ तक प्रॉब्लमेटिक चीज चलता है। तो इस महीने का देखिए हेडिंग लिखा है मैंने, और एक चीज लिखा है मैंने, ये देखो बेनिफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखा है। मतलब कोई अगर सेकंड धन स्थान में उच्च का मंगल आया है, तो ये कई प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेच के एनकैश करना चाहते हैं, तो ये 22 फरवरी तक मंगल धन स्थान में उच्च राशि में विराजमान। तो ये 22 फरवरी तक कई बहुत लंबे समय से प्रॉपर्टी का काम खराब हो रहा है या बेचना चाहते हैं, खराब होता रहेगा तो उसका कोई सॉल्यूशन, तो ये बात अलग है। बट अगर आप बेचना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बिक जाएगा, सेल ऑफ हो जाएगा। मंगल के साथ सूर्य भी है, सूर्य मतलब ईगो। तो मैंने आपके हेडिंग में क्या लिखा है देखिए, कंट्रोल योर ईगो, अपने स्वाभिमान या घमंड को, स्वाभिमान और अभिमान, इसके बीच में छोटा सा ही लकीर। तो अपने सम्मान तो होना ही चाहिए खुद के लिए, बट दूसरों का भी सम्मान करें। जब आपके फैमिली के साथ है तो बात अपने ईगो को बाजू में रख दीजिएगा। कंट्रोल योर ईगो व्हेन यू आर विथ योर फैमिली, आपके परिवार के साथ हो। सेकंड हाउस में सूर्य मंगल का अंगारक योग हुआ है, नहीं तो आपके मुंह से निकलेगा और किसी को चुभ जाएगा। दूसरा, पंचमेश धनस्थान में लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ इज इन सेकंड हाउस, वो भी एक्सॉल्टेड, उच्च का मंगल, ये आपको शेयर बाजार से रिलेटेड कुछ ना कुछ फायदा ये जरूर दिलाएगा इस महीने में। पर्टिकुलरली 22 फरवरी तक ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट दे सकता है शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को। ये 16 जनवरी से आपके धनस्थान में उच्च का, पंचमे धन भुवन में, सूत पुठे धनवन, क्या बच्चे होने के बाद पैसा भी आता है ऐसा प्रिडिक्शन है, बट ये पंचम का धनस्थान के साथ संबंध आज की दुनिया में शेयर मार्केट से फायदा दिलाता है। और अपने दोस्तों के साथ के रिलेशंस में थोड़े केयरफुल रहिएगा, केयरफुल इन रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ कुछ संबंध में थोड़े सावधान रहिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले एज यूजुअल आपको थोड़े दिन बता रहा हूं कि जो आपको नोट कर लेने। 28 दिन का महीना है और मैं ये 2 दिन बोल रहा हूं, 6 और 7 फरवरी, 18, 19, 20 और 21, ये 3 दिन, और मतलब ये तो 11.5 से, मतलब 4 दिन, 4 और 2, 6 दिन मैं बोल रहा हूं, मुझे दे दो, यानी कि केयरफुल डेज में कैलेंडर पे मार्क कर दो। बाकी के 22 दिन कोई मेजर इश्यू नहीं आएगा। आपका कर्मस्थान का जो स्वामी है ये 26 फरवरी को वक्री हो जाएगा, कर्मेश बुध, ये रेट्रो हो जाएगा, ये 20 मार्च तक रेट्रो रहेगा। यानी कि अगर आप बिजनेसमैन है तो काम स्लो हो जाएगा। अगर आप नौकरी करते हो तो बहुत मेजर इश्यू नहीं आता। नौकरी का मतलब होता है कि आपने आपका भाग्य किसी और को बेच दिया है, बट अगर जो आप बिजनेस कर रहे हो तो बात अलग है। तो ये काम स्लो हो जाएगा 26 फरवरी से 20 मार्च। तो 26 फरवरी तक अगर इफ यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, इसको कैसे भी करके फिनिश करने की कोशिश करो। ये दिन को बराबर कैलेंडर पे मार्क करो, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, मिलने को नहीं जाना है। जैसे अभी 1 फरवरी, तो ये बहुत लकी डे है, ट्रैवलिंग का दिन है। आपके काम धंधे के मामले में कुछ
हाथ से आपके शुभ कार्य भी होगा, काम धंधे में भी आपका आप लकी साबित हो जाएंगे। 1 फरवरी अच्छा दिन है। और कोई ट्रैवलिंग, बहुत बड़ा ट्रैवलिंग जुड़ सकता है, हो सकता है रिलीजियस ट्रैवलिंग भी जुड़ सकता है, और यह भी हो सकता है 1 फरवरी को और 31 जनवरी और 1 फरवरी आपके जीवन साथी के साथ कोई काम धंधे के लिए, कार्य के लिए अपने, या अपने बिजनेस पार्टनर के लिए कोई ट्रैवलिंग हो सकता है 1 तारीख को। 2 और 3 तारीख इस महीने का बेस्ट डे ऑफ द वर्क। जॉब करते हो, बॉस का एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। 2 और 3 तारीख आपके लिए अच्छा है। अब 4 और 5 तारीख ये जॉबलेस लोग इस दिन 2 और 3 को इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो काम हो जाना चाहिए, क्योंकि अब सप्तम स्थान में गुरु भी आया है तो ये भी सपोर्ट है। अब 4 और पर्टिकुलरली 4 और 5 तारीख आपके कोई दोस्त का, फ्रेंड का कुछ मदद मिलेगा आपके काम को और बेटर परफॉर्म करने के लिए, और कुछ नया प्लान आप करेंगे, नया प्लान सेट करेंगे 4 और 5 तारीखों के, किस तरह से आगे का स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आपका जो दुश्मन होगा उसका दुश्मन आपको मदद करेगा, शत्रु का शत्रु आपको 4 और 5 तारीख को आपको कंपटीटर होगा ना, उसका कोई कंपटीटर होगा जो आपके ऑफिस का, जो आपको जो परेशान करता होगा, उसको, उसका पक्का दुश्मन आपको गुप्त मदद करेगा 4 और 5 तारीख को। अच्छा दिन है। 6 और 7 तारीख को मैंने सावधान रहने का दिन बोला आपको। डू नॉट गिव एनी प्रॉमिस एंड अवॉइड आर्ग्यूमेंट। जो काम आप नहीं कर सकते, जहां आपकी लिमिट आ गई, आपको पता है ये मेरा लिमिट है, इसके आगे झूठी प्रॉमिस नहीं करिएगा, पोस्टपोन कर दीजिएगा, चुप रहिएगा। काम भी, जो चीज को आप पोस्टपोन कर सकते हो इसको पोस्टपोन कर दीजिएगा 6 और 7 तारीख को। 8 और 9 न्यू जॉब एंड बिजनेस ग्रोथ। 8 और 9 को पर्टिकुलरली आपके लिए कोई नया जॉब का प्रपोजल ऑफर आएगा, नया बिजनेस का ऑफर आएगा। देखिए 7 तारीख को 4 बजे के बाद, तो मैंने 8 और 9 तारीख लिखा है, ये भी अच्छा है। जॉब के लिए भी, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम से आप गुजर रहे हैं, बहुत बड़ा अच्छा टाइम से गुजर रहे हैं। तो 8 और 9 को अच्छा दिन है। आप ऑफिस में छा जाएंगे, टेम्पररी टाइमिंग, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। 8 और 9 अच्छा बीतेगा। 10 और 11 ये आपके लिए समझिएगा कि 10 और 11 का दिन आपके लिए पर्टिकुलरली कुछ आपको फाइनेंशियली बेनिफिट देगा। अगर बोलने से रिलेटेड कोई काम हो, बिजनेसमैन हो, तो ये 10 और 11 को आपको समझ में आएगा कि बोलने से आपको फायदा हो गया। फाइनेंशियली दिस इज द वन, आपका जो मेहनत है वो पेड ऑफ हो जाएगा। 10 और 11 को ये अच्छा दिन है। 12 और 13 कोई जॉब में छोटा मोटा ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, काम में कोई चैलेंज दिखाई दे रहा है, वो आप इजीली वो चैलेंज पार भी करेंगे 12 और 13 को। और 14 और 15 को आप काम को बड़े मजे से करेंगे, कुछ काम आप घर से भी आनंद से सेट करेंगे। 14 और 15 भी अच्छा दिन रहेगा। और लेकिन 11 से 14 में एक बात याद रखिएगा, आपके जीवन साथी के साथ विवाद टालिएगा। बराबर याद रखिएगा डेट को, 11, 12, 13, 14 को। एक्चुअली काम धंधे में आपको ट्रबल नहीं है, बट घर पे आके अपने जीवन साथी के साथ 11, 12, 13 और 14 को विवाद टालिएगा। पर्टिकुलरली ये 10 तारीख को रात को 7 बजे के बाद, यानी कि 10 की नाइट से लेकर 14 तारीख तक अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा विवाद टालिएगा। ये पर्सनल बस चीज है, इसके लिए मैंने इधर नहीं लिखा है। ऑफिशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो 11 से 14 आपको ध्यान देना है। 14, 15 मैं समझता हूं आप घर पे भी एंजॉय करेंगे काम को, कहीं ना कहीं उलझे होंगे काम में अपने। 16, 17 दिस इज द न्यू लर्निंग टाइम। जो मैंने जो कुछ बोला, जो लर्निंग के लिए आपको बोला कि कोई एक अच्छा टाइम, कुछ सीखोगे आप अपने काम में। अब जो भी लेवल पे, देखिए मैनेजमेंट आजकल यही चाहती है कि एक आदमी से कितना मल्टी काम आप करवा सकते हो, यही वो चाहते हैं। जब आप इंक्रीमेंट के लिए आप फॉर्म भरते हैं या बात करते हैं, तो वो लोग यही पूछते हैं कि आप फर्दर आप क्या मैनेजमेंट को देंगे। तो 16 और 17 तारीख कुछ नया सीखने के लिए बेस्ट टाइम है। जरा भी हिचकिचाइएगा नहीं, आपका 16 और 17 पूरा लर्निंग के लिए बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए भी 16 और 17 बेस्ट रहेगा। ये देखो 16 से 18, 16, 17 एंड 18 पर्टिकुलरली बेस्ट टाइम टू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखने के लिए। लेकिन 18 तारीख को दोपहर को 11:30 बजे से आपको अवॉइड कंट्रोवर्सी,
मतलब किसी को आपको पता है घर पे आपके 19 से 21 में गेस्ट होंगे, लेकिन 18 से 21 में आपको पता है कि वर्क प्लेस पर आप सावधान रहिएगा। आप कुछ बोलेंगे, बात का बतंगड़ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, आपको ईर्ष्या भी करेंगे, आप मतलब चुगलचाड़ी करेंगे आपके बारे में। 18 से 21 में आपके बॉस को रिप्रेजेंट करेंगे आपके बारे में गलत कि आप काम चोरी करते हैं, ये वो, आप बराबर काम नहीं कर रहे हैं। नौकरी करते होंगे तो आप 18 से 21 में जितना चुप रहोगे बड़े फायदे में रहोगे, लेकिन 19 से 21 घर पे बड़ा रोमांटिक दिन बीतेगा जरूर। ये ऑफिशियली आप परेशान हो गए होंगे, लेकिन घर पे आपके जीवन साथी के साथ एक अच्छा खासा ट्यूनिंग आपका 19, 20, 21 को है। बट ये 18 तारीख से 21 तारीख मैंने लिखा है स्ट्रेस एट वर्क प्लेस। कहीं ना कहीं आप 18 से 21 में आप तनाव में रहेंगे। 18, 19, 20, 21 आप बोले और झगड़ा हुआ, ये माइंड में कंफर्म रखें कि कम बोलोगे ज्यादा फायदा है। इस दिन भी मैंने आपको देखिए 6-7 को भी वही बोला, इसको भी यही बोल रहा हूं कि जितना कम बोलोगे आपके वर्क प्लेस पर उतना फायदा है 18 से 21 में। अब 22 से 28 आपका लिए बहुत अच्छा है। मैंने जो पार्टनरशिप का ऑफर बोला है, कोई बहुत बड़ा पार्टनरशिप का, ये सप्तम का गुरु, कोई पार्टनरशिप का ऑफर आएगा, टेम्पररी आप टाइमिंग छा जाएंगे। जॉबलेस लोगों के लिए भी ये दिन 22 से 28 बहुत बेस्ट रहेगा। 22 से 28 बेस्ट रहेगा जॉबलेस लोगों के लिए भी। मतलब ये काम आपका ऑफिशियली बहुत अच्छा बीतेगा 22 से 28। अब देखिए समरी को समझते हैं। देखिए समरी में तो ये 3 चीज तो आपको मैंने बता ही दिया। जॉब के लिए 2 और 3, 7 से 9, 7 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद, 8 और 9 तारीख, 9 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक बढ़िया टाइम है। बाद में भी ऐसा देखिए फाइनेंशियली बेस्ट डे है 10 तारीख भी, मतलब ये आपके लिए बेस्ट टाइम चलेगा। 22 से 28 भी बेस्ट है, बट कोशिश ये करें कि आपका 26 के पहले, क्योंकि 26 तारीख से बुध वक्री हो जाएगा, रेट्रो हो जाएगा 26 को, तो यानी कि काम बाद में स्लो होने लग जाएगा। तो कोई भी काम है ये कोशिश ये करिएगा कि 25 तक आप समेट लो उस काम को, क्योंकि ये सीधा ब्रेक लगेगा 20 मार्च तक। अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट के लिए नो प्रॉब्लम, बिजनेस के लिए मैंने बोला कि बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं। कोई नया पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल 20 महीने में आ सकता है आपको। स्टूडेंट के लिए गुड टाइम है 16, 17, 18 सब, ये पूरा महीना 10 मार्च तक पर्टिकुलरली पूरा महीना फरवरी और 10 मार्च तक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। आपको मेडल मिलना चाहिए। अगर जो इस समय में एग्जाम हो तो आपकी वाह हो जाएगी, आपको शाबाशी मिलेगी टीचर की तरफ से। तो 16 से 18 उसमें से भी बहुत अच्छा दिन चुना है मैंने। 16 से 18 प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हो तो 2 फरवरी इज द बेस्ट डे टू प्रपोज समवन। पर्टिकुलरली 2 फरवरी को आपके तृतीय स्थान में चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, चंद्र शुक्र का 10 और 4 में, पर्टिकुलरली 2nd हाउस में। तो ये अच्छा दिन है आपका 2 फरवरी। मकर राशि और कर्क राशि में अपोजिशन है चंद्र शुक्र का, तो ये प्रपोज करने के लिए 2 फरवरी बेस्ट है। मैरिज के लिए यस 22 से 28 में आप छा जाएंगे, मैंने बोला ऐसा। ऑफिस में भी छा जाएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप छा जाएंगे। तो देखिए 7th हाउस से गुरु जा रहा है, भले रेट्रो है ये 10 मार्च तक, ये भी रेट्रो है, गुरु वक्री है। 11 मार्च से गुरु मार्गी हो रहा है, बट ये कुछ ना कुछ आपके लिए 7th हाउस से रिलेटेड शुभ फल देकर जरूर जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं अच्छी चीज आपकी इसके लिए। अब देखिए शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को कोई स्टॉक बेचना हो तो 1 और 2 फरवरी इज द बेस्ट डे। मैंने आपको बोला भी पंचम है धन स्थान में उच्च का, यानी कि ये लॉटरी और ये उच्च का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट। ये प्रॉपर्टी का मैंने बोला कोई डिस्पोज हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी बेच के कोई एनकैश करना चाहते हो तो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का पैसा धन स्थान का मंगल दे सकता है। तो ये अच्छा दिन है 1 और 2 फरवरी। 6 फरवरी को कुछ और फर्दर इन्वेस्ट करेंगे। अगर उम्र आपका 50-55 से आगे तो आप कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को खंगालेंगे, उसको कहीं ना कहीं अप डाउन करने की कोशिश करेंगे और उसमें 6 फरवरी को शेयर बाजार में और इन्वेस्ट करेंगे पैसा। और 16, 17, 18 अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू टू लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ सीखने के लिए यह महीना 10 मार्च तक बहुत अच्छा है। और सीखने का कहीं भी कोई चैलेंज आ जाए तो उसको एक्सेप्ट करिएगा, आप 100% कामयाब होंगे। 30 जनवरी से 10 मार्च, ये प्यार करने का टाइम की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए संतान के विषय में गुड न्यूज की बात कर रहा हूं बट संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज दे के जाएगा 10 मार्च के पहले, और आपका लर्निंग एबिलिटी भी बहुत इंप्रूव किया होगा। फाइनेंशियल इस महीने में 1 और 2 फरवरी को आपके हाथ में कुछ एक फिगर, अच्छा फिगर आपके हाथ में आना चाहिए।
लिक्विड की बात कर रहा हूं, रोकड़े फिगर की बात कर रहा हूं। अब देखिए इस महीने में 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है, शाम को 3:30 से लेकर रात को 8 बजे तक है। ये ग्रहण हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप कोई, मैंने बोला ऐसा गुरु का मंत्र करते हैं आप लोग, गुरु के पक्के शिष्य आप लोग, लेकिन कहीं देखिए गुरु से जो आपने गुरु मंत्र ले लिया, एक गुरु से आशीर्वाद ले लिया, जो जानना था बहुत कुछ जान लिया, बाद में जो अपना सफर है, दूसरे के उजाले में कभी आपको अपना सत्य नहीं दिखाई देगा। आध्यात्म का यही नियम है। मैंने बहुत सेजिटेरियस वालों को मैं देखता हूं कि एक लकीर के फकीर की तरह जीते हैं। गुरु की दी हुई लकीर वो गुरु की लकीर है, आपको आपकी लकीर खुद तय करनी पड़ती है। तो ये अच्छा आपका लग्न है पर्टिकुलरली, और इसको इस तरह से देखें आप, इस महीने में 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण, कोई मंत्र गुरु ने दिया हो तो उसको सिद्ध करने की कोशिश करो। 4 से शाम को 8 बजे तक में वो गुरु का मंत्र जपते रहिएगा। जितना टाइम मिलता है, जितना नंबर ऑफ मंत्र ज्यादा होता है अच्छा है। नहा के बैठ जाइएगा शाम को, दोपहर को 3:30 बजे के बाद, रात को 8 बजे तक। 8 बजे के बाद देखिए, ऐसे तो ये ग्रहण आपके तृतीय स्थान में कुंभ राशि में हुआ है, तो ये बहुत बड़ा खतरनाक जगह पे हुआ है, ये आपका नुकसान हो जाएगा, ऐसी जगह पे तो ये नहीं है। लेकिन सूर्य ग्रहण के दिन कम से कम 1 किलो गेहूं और 1 कोकोनट, ये 2 चीज आप 8 बजे के बाद कोई भी शिव मंदिर में रख दीजिएगा या कोई ब्राह्मण को ये दे दीजिएगा। सूर्य का मतलब होता है गेहूं, गेहूं का रिप्रेजेंटेटिव है सूर्य, और नारियल का मतलब है राहु, और सूर्य राहु का ग्रहण योग है। इस बार 18 फरवरी को बहुत सारा ग्रह, देखिए शुक्र चंद्र भी मिल रहा है, राहु चंद्र भी मिल रहा है, और सूर्य चंद्र भी, आपका सबका सब ग्रह ना तृतीय स्थान को एबनॉर्मल बना रहा है। 3 ग्रह तो ऑलरेडी है। ये सूर्य भी 23 फरवरी, सूर्य 13 फरवरी को आ रहा है, और 23 फरवरी को ये मंगल भी आ रहा है। तो पूरा प्लेनेट आपके 3rd हाउस में जमा हो रहा है। बहुत अच्छा देगा रिजल्ट ये आपको। ये ग्रहण का आपको चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला 17 फरवरी को आपका जन्म का सूर्य राहु का ग्रहण योग हो, कहीं चंद्र राहु का ग्रहण योग हो, तो विष्णु सप्तनाम करिएगा 17 फरवरी को। ओम विष्णु नमः का जाप करिएगा, नहीं तो गुरु ने जो मंत्र दिया है वो सबसे बेस्ट है। आप उसका पूरा 4 घंटे तक, शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक, अबाउट 4 घंटा आपको मिलेगा। मंत्र जाप करते रहिएगा। ये दिन केयरफुल रहिएगा। 5 फरवरी और 21 फरवरी को चतुर्थी, इन दिन में गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहिएगा। और 15 फरवरी को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। आपके लिए ये लाभदायक है। 15 फरवरी का आपका अष्टमेश चंद्र है, बहुत मानसिक तनाव रहता है, जरूर जाना चाहिए आपको, आपको बहुत लाभ होगा। अब देखिए, ये जो मैंने जो डेट बोला है अभी आपको, ये डेट सब पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी, वहां भी प्लीज लाइक मार्क करिएगा। और सब्सक्राइब चैनल को करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वीडियो से अगर आपको फायदा होता है, आपको कुछ जजमेंट करेक्ट मिलते हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो आपके दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ताकि इसकी मैं रीच बढ़ा सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।